नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं यूपी न्यूज लाइव। दरअसल यूपी न्यूज लाइव जो चैनल है, इसमें उत्तर प्रदेश 2027 के चुनाव को लेकर एक्सक्लूसिव, सबसे बेहतरीन, सबसे सटीक, सबसे क्लियर और सबसे अहम मुद्दे आप तक पहुंचाने की कोशिश है। और आज मैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी 1 साल बाकी है चुनाव में, और इस चुनाव के बीच यूपी का सर्वे लेकर आया हूं मैं आपके लिए। यूपी का ग्राउंड रिपोर्ट, यूपी का ओपिनियन पोल, यानी कि उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार है और बाबा की सरकार क्या वापसी करेगी, अभी जमीन का हाल क्या है और जमीन में आखिर क्या खिल रहा है, क्या बन रहा है। इस बीच जब बंगाल का चुनाव चल रहा है और बंगाल की खबरें मैं आप तक पहले ही लेकर आ रहा हूं। बंगाल का सर्वे, बंगाल के फर्स्ट फेज का सर्वे, सेकंड फेज का सर्वे, बीजेपी 148 के उस मैजिक फिगर को क्रॉस कर रही है और बीजेपी सत्ता में आ रही है। ये एक शुभ समाचार या एक खबर मैं आपको पहले ही दे चुका हूं। लेकिन आज बात उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश की बात ग्राफिक्स के साथ। मेरे पास कुछ ग्राफिक्स है, जिन ग्राफिक्स के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि पूर्वांचल में बीजेपी का हाल क्या है। पूर्वांचल आपको पता है, बलिया, गोरखपुर, बस्ती, बहराइच, गोंडा, गाजीपुर, मऊ और एक तरीके से कहा जाए कि लखनऊ के आगे का सारा इलाका पूर्वी उत्तर प्रदेश। और पूर्वी उत्तर प्रदेश जो जीतता है वो डिसाइड करता है कि सरकार किसकी होगी। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में हमेशा से कांटे की टक्कर रही है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच, और समाजवादी पार्टी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, उसका भी ग्राफ बहुत बेहतर है। 403 सीटें हैं विधानसभा के उत्तर प्रदेश में, और बाबा क्या गुल खिलाएंगे, जरा इसी पर बात करने वाला हूं। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बिल्कुल ना भूलिए। और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खास, जब आप YouTube पे यूपी न्यूज लाइव सर्च करेंगे 87, यूपी न्यूज लाइव 87, तो उस पर मेरा YouTube चैनल मिलेगा, जिसे आप सब्सक्राइब करें, अपनी पहुंच बनाएं, वहां नॉक करें और अपना आशीर्वाद जरूर दें। चलिए जरा पूर्वांचल का हाल मैं आपको बताऊं। पूर्वांचल में भाजपा सर्वे का नतीजा क्या कहता है? 77 सीटों पर भाजपा, पूर्वांचल में 133 सीटें हैं। दरअसल आप समझिए, मौजूदा सीटें बीजेपी की 67 है, यानी कि इस बार 2022 के चुनाव में बीजेपी को 67 सीटें मिली थी। अब बीजेपी इसमें 10 सीटों का ग्रेस, या फिर कहा जाए कि 10 सीटें बीजेपी को और मिलती हुई दिख रही हैं इस सर्वे में, और बीजेपी 77 सीटें लेकर आ रही है। 44 सीटें मौजूदा समाजवादी पार्टी को थी, और समाजवादी पार्टी को भी 6 सीटें प्लस, यानी कि 50 सीटें समाजवादी पार्टी इसमें लेकर आ रही है। लेकिन लॉस किसको है? अपना दल। अपना दल के पास 6 सीटें थी, लेकिन अपना दल के पास महज 2 सीटें रह जाएंगी। सुभासपा, यानी कि पीले गमछे वाला चचा, उनके पास 6 सीटें हैं। वो सारी सीटें इस बार हार सकते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है। निषाद पार्टी के पास 5 सीटें थी, 4 सीटों का नुकसान और महज 1 सीटों पर रहेगी। जेडीएल पार्टी है, 2 सीटें थी, अब उसे 1 पर संतोष करना पड़ेगा, यानी कि 1 माइनस है। कांग्रेस के पास 2 सीटें थी, उसे 1 पर ही रहना पड़ेगा, यानी कांग्रेस को भी 1 सीटें का लॉस है, 1 सीटों का लॉस है। उसके बाद बसपा बसपा रसना से उमा शंकर सिंह जो विधायक हैं, उनकी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है, यानी कि
बड़े पैमाने पर देखें तो बीजेपी को यहाँ बेनिफिट है। पूर्वांचल में 67 सीटों की जगह बीजेपी 77 सीटों का मार्जिन ले रही है और बीजेपी को 10 सीटों का फायदा है। ये त्वरित सर्वे है जो लगातार मेरा ट्रैकर काम कर रहा है। उसके बाद जरा पार्टीवार विधायकों की सीटें पर कौन सी पार्टी पहली पसंद है, यानी एंटी इनकम्बेंसी की अगर आप बात करें, भाजपा के पास 257 विधायक हैं और समाजवादी के पास महज 59। आप समझिए कि समाजवादी पार्टी के 105 विधायकों वाली सीटों पर 47 भाजपा के पास जाएगी और 58 समाजवादी के पास रहेगी। भाजपा की 257 सीटों में 197 सीटें बीजेपी के पास रहेगी और समाजवादी पार्टी के पास 69 सीटें जाना है। अपना दल 4 मार्जिन करेगी, 6 समाजवादी को टोकन के रूप में मिलेगी और 1 कांग्रेस को मिलेगी। आरएलडी 9 विधायक थे जिसमें से 3 उसके पास बचेंगे, 2 समाजवादी के पास और 3 बीजेपी के पास, 2 समाजवादी के पास और 4 आरएलडी के पास। सुभाषपा को इस पर बड़ा लॉस है। सुभाषपा महज 2 सीटें 6 सीटों में से महज 2 सीटें बचा पाएगी और 4 समाजवादी पार्टी को जाएगी। यानी कि जो सर्वे अभी, यानी कि पार्टीवार विधायकों की सीटें और उन विधायकों की सीटों में कौन सी पार्टी पहली पसंद है और क्या पार्टी अपने आप को बना के रख पाएगी। अब जरा दूसरे एक बड़े लार्ज सर्वे को समझते हैं। दरअसल बीजेपी के पास मौजूदा सीटें 258 हैं, 258 सीटें, और ये मेरा सर्वे कहता है कि बीजेपी को महज 2 सीटों का नुकसान होगा और बीजेपी 256 सीटों पर अगर अभी चुनाव होते हैं तो जीतेगी। अब समाजवादी पार्टी 107 सीटों पर पिछले चुनाव में जीती थी, इसको प्लस होगा और समाजवादी तकरीबन 26 सीटें प्लस करेगी और 135 सीटों पर समाजवादी पार्टी आएगी। आरएलडी को नुकसान है। आरएलडी के पास 9 विधायक थे जो महज अब 4 बच के रहेंगे। इस सर्वे के हिसाब से अपना दल के 13 विधायक थे और अब महज 3 बचेंगे, यानी कि 10 सीटों का नुकसान अपना दल को भी है। सुभाषपा के पास 6 सीटें थी और सुभाषपा खाता भी नहीं खोलेगी, उसके साथ इतनी दिक्कत है। इंडियन इनकम्बेंसी बहुत बड़ी है। 5 सीटें थी निषाद पार्टी के पास जिसमें महज एक बचा पाएगी। जेडीएल के पास 2 सीटें थी, 1 सीटों का नुकसान रहेगा। कांग्रेस के पास 2 थी, कांग्रेस 2 ही बना के रखेगी। बसपा के पास 1 थी, 1 ही बना के रखेगी। यानी कि ये सर्वे कह रहा है कि बीजेपी को महज 2 सीटों का नुकसान है, लेकिन बीजेपी 256 सीटों पर विजयी रहेगी। अभी भी घटनाक्रम बहुत बदलना है। आरएलडी भी इसमें प्लस करके मानिए, अपना दल भी प्लस करके मानिए, इसमें सुभाषपा निषाद भी इस पर प्लस करके मानिए, यानी कि बीजेपी 270 सीटों के आसपास आकर एनडीए का कुनबा टिकेगा। ये त्वरित सर्वे है। पिछले 1 महीने में ये सर्वे उत्तर प्रदेश में हुआ है, जिसका मैं खाका या जिसका एक नतीजा मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में 1 साल का वक्त है। 1 साल के चुनाव में बहुत कुछ बदलना है, बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ चेंजेस होने हैं और हो सकता है कि 1 साल के चुनाव में बीजेपी 300 का आंकड़ा पाए। आपको पता है 300 सीटों से ऊपर बीजेपी लेकर आई थी 2017 में। हो सकता है बीजेपी 300 के ऊपर जाए या हो सकता है कि बीजेपी 256 पर ही अटक जाए। अब एंटी इनकम्बेंसी कितना रोल कट करेगी, कितने विधायकों की सीटें टिकट काटे जाएंगे, समाजवादी किस तरीके से चुनाव लड़ेगी, समाजवादी के काउंटर में बीएसपी किस तरीके से चुनाव लड़ेगी, या कांग्रेस क्या समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, क्या मुस्लिम वोट बैंक या फिर पीडीए का नारा लेकर जो
अखिलेश यादव चल रहे हैं उसका उनको बेनिफिट होगा, या फिर बाबा की छवि, राष्ट्रवादी की छवि, कट्टर हिंदूवादी की छवि और साथ ही साथ कानून व्यवस्था पर या बुलडोजर बाबा की छवि उनको फायदा पहुंचाएगी। बहरहाल उस पर भी हम बात करेंगे, उस पर भी अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। किसी और वीडियो में राष्ट्रहित में चर्चा करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। यूपी न्यूज लाइव 87 को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।